मिट्टी को मसल कर ग्रिप को और मजबूत कर दिया और बिल्कुल तैयार है P1 का सामना करने के लिए। वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत किया अमरीश यादव का पहली गेंद पर चौका लगाकर। इस बीच गेंद आपकी बार दूरियां बरकरार रखी, गेंद को कट कर दिया गेंदबाज अमरीश यादव ने। अमरीश यादव भी अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि अक्सर P1 में गेंदबाज करने का तजुर्बा उनके पास भी लंबा है। जानते इस समय बल्लेबाज बड़े शॉट की तमन्ना में इस वक्त उनकी लेंथ लाइन को खराब कर दिया उन्होंने और बल्लेबाज के बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज को परखते हुए गेंदबाज में तब्दीली की, लंबाई को कम किया, हल्का सा कट भी कर दिया गेंद को। डॉट गेंद की समाप्ति, नतीजा आपके सामने, पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट। इस बीच आपकी मर्तबा फिर एक बार, लेकिन इस बार अंपायर नहीं चुके और अंपायर यहां पर बताते हुए इट इज वाइट। एवरी डिलीवरी आउटसाइड स्टॉप्स, इट इज वाइट। मिस्टर विक्रांत खोज सर ने कहा कि इट इज वाइट और दूसरे अंपायर यहां पर शानू कुरैशी, तीसरे अंपायर मनोज गुप्ता सर। ऐसे तीन अंपायर इस प्रतियोगिता में पहरेदारी करते हुए, बड़ी प्रतियोगिता, प्रोफेशनल अंपायर, प्रोफेशनल कमेंटेटर दृष्टि भी यहां पर है, उनका भी स्वागत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोहेब स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए, आपका भी स्वागत है। आपकी बार, लवली शॉट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब, गेंद जा रही है सीमा पार। एक और शानदार चौका, पहला चौका लॉन्ग ऑफ पर, दूसरा चौका लॉन्ग ऑन पर। मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले किरण पवार इज ऑन द फायर। किरण पवार एक ऐसे बल्लेबाज है जो मैदान के ऊपर आते, आंधी तूफान के साथ मैदान पर आते हैं और मैदान पर वो तबाही मचा देते हैं। जिस तूफान को थमाना गेंदबाज के लिए मुश्किल में कि नामुमकिन है, और वही बल्लेबाज तबाही मचाते हुए दो चौके लगाए। इस बार चूके, लेकिन अंपायर नहीं चूके, यहाँ पर व्हाइट का इशारा किया अंपायर ने। हालांकि गेंदबाज एक अमरीश यादव की एक अलग सोच है, यहाँ पर बल्लेबाज की लेन को बिगाड़ना चाहते हैं। मयूर दातिल को स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, एक तलस की धुआंधार पारी खेलती मयूर दातिलकर ने, जिनकी बल्लेबाजी 10 पेल में भी उनका बल्ला चला था गुजरात में। वही बल्लेबाज इस समय 9 सेकंड पर और सेकंड पर किरण पवार, जिनके नाम के ऊपर कई रिकॉर्ड है, इतिहास के पन्ने के ऊपर कई साल क्रिकेट खेली है और कई दास्तान लिखी इस खिलाड़ी ने। वही खिलाड़ी सेकंड पर, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ये तीसरी वाइड गेंद, यानी कि ये ओवर लंबा चलेगा, ये ओवर लंबा चलेगा। दिस ओवर विल बी वेरी लेंथी, ये मुकाबला भी लंबा चलेगा मैदान के ऊपर। जीतने वाली टीम दोनों ने एक एक मुकाबला जीतकर इस मैदान के ऊपर अपना एक वजूद बनाया मैदान के अंदर, और उन्हीं के बीच में चलेगा मुकाबला, मजा आएगा खेल का। दोनों ताकतवर टीम है, दर्शकों ने इस मुकाबले की चर्चा भी काफी की है और उसी चर्चा के काबिल रहेगा ये शानदार मुकाबला। कहीं भी मत जाना, बने रहना हमारे साथ KPL का 2023 का यह शानदार यादगार सफर। हम इस सफर को और यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज 3 गेंदें वाइड फेंकी जा चुकी हैं। वो गेंद को बल्ले के बीच लिया, बैकलिप को नीचे रखते हुए गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यहां पर इस्तेमाल किया लेग का और यहां से मिलने के 2 रन का इजाफा हुआ। अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर, बिल्कुल सोची समझी क्रिकेट मैदान के ऊपर खेली जा रही है। जिस इरादे से बल्लेबाज मैदान पर आए, उस इरादे को भी जाहिर किया उन्होंने। जब भी मौका मिला चौके लगा रहे किरण पवार, पहला चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर, दूसरा चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर। मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले ये जिगरबाज के लिए इस वक्त मैदान के ऊपर रोने की प्यास काफी इस खिलाड़ी की, और उस प्यास को बुझाते हुए रन बनाते हुए कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, रन बनाते हुए 13 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही पहले खेला इस गेंद को, बैकफुट पर जाकर जगह बनाई थी, इस गेंद को पुल करने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार नाकाम रहे और अमरीश इस बार कामयाब रहे। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होते। बिंदी गेंद, यानी बिंदी गेंद सीमित क्रिकेट ओवर में गेंदबाज के लिए काफी अहमियत रखती है, जहां तक बल्लेबाज के लिए काफी खराब संकेत माने जाते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति, अमरीश पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कायनात लगा रहे बल्लेबाज को रुकाने के लिए, लेकिन अब तक तो उनकी कोशिश नाकाम रही है और कामयाब रहे किरण पवार। 13 पर खेलते हुए टीम का स्कोर 13, 3 गेंदें वाइड, 10 पर खेलते हुए किरण पवार। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में फेंका इस गेंद को, फाइनल डिलीवरी थी पावर प्ले ओवर फर्स्ट की, और इसी के साथ स्ट्राइक को अपने खे में रखा। मयूर दातिलकर को पूरे 6 गेंदे इंतजार करना पड़ा और 7वें गेंद पर भी इंतजार करना होगा, क्योंकि किरण पवार ने 11 रन बनाए, 3 वाइड, टीम का स्कोर 14 रन, 2 चौके इस ओवर से, और इस ओवर के समापन हुआ शानदार। टीम का स्कोर है 14 रन, एक बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। यूनिटी ग्रुप, ये देखिए स्कोर लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमारे सामने मॉनिटर रखा गया है। ये 70 स्पोर्ट्स की बहुत ही बड़ी विशेषता रही है, और विपुल सर उनकी हुए
क्योंकि इस ब्रांड को बनाने के लिए काफी सहारा दिया है विपुल ने। विपुल सर हमारे जो रीढ़ की हड्डी कहा जाती है यहाँ पर यस पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे। बैटिंग पावर प्ले अंपायर ने इशारा बिल्कुल किया यहाँ पर तारिक सईद भाई जिन्होंने 77 की शुरुआत की और विपुल सर ने उनमें जान भर दी, रीढ़ की हड्डी बनकर उनका साथ निभाया और आज 70 स्पोर्ट्स एक ब्रांड बन चुका है। की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होगी। गेंदबाज में आते हुए विकी बोहिर मैन फ्रॉम दारा में एक और शानदार गेंदबाजी। विकी बोहिर ने काफी कम उम्र में घाट घाट का पानी पिया, सरहद पार कर कर अपना खेल दिखाया, देश के बाहर जाकर भी अपना परचम लहराया है, मुंबई का नाम रोशन किया और दारे में गांव का नाम रोशन किया। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए। तीन महान खिलाड़ी मैदान के अंदर, विकी बोहिर, मयूर दातिलकर और किरण पवार, तीनों महान खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। टीम का स्कोर 14 रन, एक बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, एक ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहा, अंपायर ने इशारा भी किया, तो देखना बल्लेबाज के मन में क्या कुछ चल रहा है इस दूसरे बैटिंग पावर ओवर में। पंछी भी हवा में लहराते हुए और मैदान के अंदर भी हम देख पा रहे हैं। मैंने पहले जिक्र किया कि ये टूर्नामेंट नाइट नहीं लगती, ऐसा लग रहा है कि दिन के उजाले में खेली जा रही है। रात के यहाँ पर 1:20 हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह के 11 बज चुके हैं, इतनी रोशनी मैदान के अंदर। ये देखिए कमाल का शॉट, बहुत ही शानदार और लंबिया भरा शॉट था, नजाकत क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाने वाला ये शॉट था, फाइनली को क्लियर किया, फाइन शॉट था, सीमा पर 4 रन। The pace softly beautifully and what a fantastic shot from the Kiran Pawar. He's on the fire now. Third boundary comes from the Kiran Pawar and team total score 18 for no loss. What a fantastic start from the Kiran Pawar. 7 गेंद का इस्तेमाल किया, उन्हें 3 चौके लगाए अपने टीम के लिए 15 पर खेलते हुए। तेज तरार गेंदबाजी विकी बोहिर, जानते इस समय मयूर दातिरकर जो पानी से मछली बाहर रखी जाती है उसी अंदाज में तड़प रहे हैं। वाइट का इशारा के अंपायर की ओर से, चौथी गेंद वाइट, ये खराब संकेत हो गए इस टीम के लिए। हालांकि बाबाजी किंग ये टीम टॉस हारकर फिर एक बार बल्लेबाजी करे, जिन्हें पिछले मुकाबले में बैन रन बनाते, इस बात को नहीं भूलना चाहिए आयरन टाइटंस टीम को, क्योंकि उनकी ताकत है बल्लेबाजी और उन्हीं के टीम में है गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। ऐसे नामी खिलाड़ी इस टीम में है और ये टीम भी काफी बड़ी है, जिसमें कि सेप है, विकी बोहिर है, केतन माते जैसे नामी खिलाड़ी है आइकॉन के रूप में। इस बीच ये गेंद, ताकत का इस्तेमाल तो इस समय ज्यादा किया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और ये होना चाहिए क्रिकेट में। बल्लेबाज का भी बोलबाला चलता है, गेंदबाज भी वापसी होती है। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद दूसरी गेंद वाइड थी, तीसरी गेंद के ऊपर मौका मिला और लगातार 8 गेंदों नॉन स्ट्राइकर बनाने के बाद 9वें गेंद पर मौका मिलेगा यहाँ पर। इस मर्तबा मयूर दातिकर मैन फॉर्म फड़के पाड़ा, वही अच्छी खिलाड़ी है जिन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रायगढ़ थाना मैच से उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज किया था, डेब्यू किया था, वही खिलाड़ी इसके बाद उन्हें पलटकर कभी नहीं देखा। बड़े बड़े देश में जाकर उन्हें अपना परचम लहराया, वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछले मुकाबले में 41 रन बनाकर यानी कि जीत का मैन ऑफ द मैच का ताज सर पर पहना था, वही खिलाड़ी स्टार्क एंड पर। क्या विकी बोहिर में दम है? क्या इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे? और ये बताते हुए कि रोक सके तो रोक लो, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, ये मुकाबला काफी हद तक कड़बट लेगा और ये मुकाबला शानदार होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। इस बार ब्लॉक हॉल की गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट। स्ट्रॉन्ग अपील मैदान के अंदर, बड़ी अपील हुई लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट और यहां पर अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियरली आउटसाइड सिलेक्शन डिलीवरी, दैट्स व्हाई इज नॉट आउट and very good decision by umpire, straightforward decision. Umpire quickly indicate it is a leg bias and 1 run added in scoreboard. Scoreboard moves 21 without loss. 21 के ऊपर ये दूसरा ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा खेल का, क्योंकि ये खेल काफी बड़ा होगा। खेलने वाले जब बड़े होते हैं ना तो खेल का मजा भी बड़ा होता है। मजा आएगा खेल का दोस्तों, अपनी निगाहें जमाए रखना इस मैदान के ऊपर। और जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हम देख पा रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं, कहीं भी मत जाना, देखते रहना इस प्रतियोगिता को। इस बीच अगेन आपकी बार, व्हाट अ शॉट, व्हाट अमेजिंग शॉट दैट वाज एंड व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ गुड ग्रेट चेसिंग। और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच में। एक ही सिंगल, माफ कीजिए, एक ही रन यहां से प्राप्त किया और मयूर
दार्तिकर ने मौका दिया पर किरण पवार को, जिन्होंने 17 रन बनाए। अब तो 3 चौके लगाए किरण ने। किरण जो डाउन द ट्रैक ज्यादा खेलते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं लेकिन हवा में नहीं, वो काफी शातिर खिलाड़ी है। इस बीच अगेन ये देखिए फिर एक बार स्ट्रॉन्ग अपील, और अंपायर ने कहा कि दैट वाज अ क्लियरली यस इज गॉन, बिग विकेट बिग ब्लो, और पहला विकेट मैदान से बाहर। लौटना होगा मयूर दातिरकर को। और ऐसा झटका समापन भी शानदार होगा। यूनिटी ग्रुप ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से खासा प्रीमियर लीग का हम देख पा रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र मिस्टर एकनाथ जी शिंदे, ऑनरेबल मिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब, और उनके सुपुत्र जो काफी कम समय में भारत के पहले ऐसे एमपी बने जिनका काफी कम एज है, यानी कि उम्र के लिहाज से काफी कम है, एमपी बने डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे, उनका काफी बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए। स्वागत है आप सभी का। बड़े इत्मीनान के साथ दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। रात के फिजाओं में ये रोशनी, और इस रोशनी में नसीली रात, रात और भी जवान हो चुकी है। मिडनाइट बज चुके हैं यहाँ पर 1:30। दौर का कैच समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 22-11 के औसत को बरकरार रखा। ये वही टीम है बाबाजी किंग जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 92 रन बनाए पहली मैच में। तीसरे ओवर की शुरुआत, और अमरीश यादव फिर एक बार अपना कोटा समाप्त करेंगे। कंसिडर्ड 7। इस बीच अगेन इस बार भी वाइट का इशारा होगा। पहले ओवर में उन्होंने 14 रन दिए थे, पहले ओवर में उन्होंने 9 गेंदें फेंकी थी, 3 वाइट फेंकी थी, और यहां से वाइट का आगाज किया उन्होंने, यानी कुल मिलाकर 5 गेंदें अब तक वाइट फेंकी जा चुकी है। He considered 40 runs in his last spell. That's what the captain wants. He completed his spell. So let's see how he'll perform in this important spell, because in front of the Vishwajit and Kiran Pawar, मजा आएगा खेल का। रात की धुंधली रोशनी में नैलताबाद शानदार आयोजन। फुल टॉस गए थे, और एक छक्का नहीं बल्कि अट्टा है आउट ऑफ द स्टेडियम। दैट्स अ ब्रिलियंट शॉट, लॉन्ग लॉन्ग वे, दैट्स अ 6। अब गेंदबाजी,
और किरण पवार में लगाया पर छक्का। ये पहली गेंद स्टेडियम के बाहर, किरण पवार लंबे छक्के मारने के लिए माहिर है और यहाँ पर जता भी दिया। फुल टॉस गेंद थी, शॉट के लिए जगह बनाया, आसान सा शॉट बना दिया, ताकत का इस्तेमाल किया इस गेंद के ऊपर और गेंद को फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टेडियम के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, सीधा 6 रन की मोहर लगाया पर किरण पवार के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। ये बल्लेबाज मैंने पहले कहा था कि डाउन द ट्रैक ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, अब तो 3 चौके लगाए। पिछले मुकाबले में मैं 7 रन बनाए थे, लेकिन इस मुकाबले इरादे उनके कुछ अलग है, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज मैंने पहले जिक्र किया था, जब भी मैदान पर आते हैं आंधी तूफान के साथ मैदान पर आते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देते हैं जिस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन जाता है। ये अगर जम गया तो जम गया मैदान के अंदर, और अब जम चुके बल्लेबाज किरण पवार का जलवा का मैदान के अंदर और छक्के के साथ पहले गेंद के ऊपर स्वागत किया। पहली गेंद वाइड और इस गेंद को भी नो बॉल के रूप में चेक किया जा रहा है, यानी कि गेंदबाज अमरीश यादव खराब गेंदबाज साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब तक इस गेंदबाज ने 4 गेंदें वाइड फेंकी है। पहले स्पेल में 3 और शुरुआत वाइड से की, इसके बाद फुल टॉस, लेकिन उस गेंद को कमर के ऊपर चेक किया जा रहा है। यदि कमर के ऊपर होगी तो इट इज अ कॉल बीमर, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द बॉलर। सो लेट्स सी, इस एंगल से हम देखना चाहेंगे कि ये बीमर है या नहीं है। ये देखिए बहुत ही करारा शॉट, बहुत ही करारा शॉट, दे घुमाकर पूरी तरह से बॉडी को टर्न किया, अंदाज था अलग, अंदाज था, कलाई में जोर भर दिया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा पार भेजने के लिए बिल्कुल कामयाब रहे, सीधा 6 रन। और इट इज अ फेयर डिलीवरी, यस एब्सोल्युटली फेयर डिलीवरी, क्योंकि गेंद को आगे आकर खेला था इसलिए अंपायर ने कहा पर फेयर डिलीवरी। और टीम का स्कोर 29। अमरीश यादव थोड़ी सी परेशानी में है, क्योंकि इस गेंदबाज ने पहले ओवर में 14 रन दिए थे, अच्छा रहा था उनका ओवर वो पहला, लेकिन इस बार थोड़ी सी खराब शुरुआत की, क्योंकि इस बार पल्ला पड़ा किरण पवार से। एक माहिर खिलाड़ी, इज वन ऑफ द वन बैट्समैन ऑफ द टेनिस वर्ल्ड दैट कैन हिट द 6 विद 1 हैंडेड। यह ऐसा नामी बल्लेबाज है, एक हाथ से छक्का लगाने की क्षमता रखने लिए एक ही बल्लेबाज है टेनिस विश्व में। वेट के यहाँ पर गेंद को टर्न होने दिया और यहाँ पर देखा कि गेंद वाइड जा रही है, तो इसी से कोई छेड़खानी की और यहाँ से वाइड का इशारा करते हैं अंपायर की ओर से। ये दूसरी वाइड गेंदबाज अमरीश यादव की ओर से, पहले 3 वाइड और ये दूसरे वाइड 5 वाइड फेंकी जा चुके इस अमरीश यादव की ओर से। अमरीश की एक विशेषता है, वह हर वक्त गेंदबाजी में तब्दीली करना चाहते हैं, हर लेंथ लाइन को बरकरार रखना चाहते थे, वेरिएशन चाहते हैं, इसके तहत गेंद वाइड जा रही है और ये एक और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। ओ ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लेंथ लाइन पेस पिचिंग एक्यूरेसी परफेक्शन डायरेक्शन एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली हियर, देयर इज अ नो चांस फॉर द बैट्समैन एंड दिस इज वेरी वेरी गुड डिलीवरी फ्रॉम द अमरीश यादव, इज गुड कम बैक फ्रॉम द अमरीश यादव। और डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा खेल का, क्योंकि ये खेल उफान पर चलेगा। 2 टीमें काफी नामी टीमें, मशहूर टीमें, एक मुकाबला जीतने के बाद यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमाते हुए कट कर दिया गेंद को बैकफुट पे जाकर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद जा रही है स्लीपर कवर के रीजन से, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन से नहीं रुका पाए बल्लेबाज को। थ्रो गोज ऑन विकेट कीपर एंड बट दैट वाज अ bounce throw and wide throw also to complete the second. They are looking for second and complete. It's very good running between the wicket. किरण पवार विश्वजीत के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। टीम का स्कोर 32, टीम का स्कोर 32 होता हुआ किरण पवार पहुंच चुके 25 के ऊपर, अभी भी 25 रन दूर है 50 से। इस मैदान के ऊपर ओमकार देसाई ने 50 रन पूरे किए और हमारे प्रमोद मात्रे देसाई के, उन्होंने उनकी तारीफ भी की। स्वागत है आपका भी प्रमोद मात्रे जी। लवली शॉट, लवली एंड ग्रेट शॉट, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑफ के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। अब इस ओवर में अमरीश ने शानदार वापसी की, कुछ गलतियां पहलाल की उन्होंने, लेकिन उस गलती से सबक सीखकर फिर एक बार अच्छी वापसी की। ये होना चाहिए, सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे हम भूला नहीं कहते। कभी कभी अच्छे गेंदबाज को मार गिरती है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। गेंदबाज वही होता है जो वापसी की क्षमता रखते हैं, और ये गेंदबाज अमरीश वापसी की क्षमता रखते हैं। अमरीश यादव, मैन फ्रॉम मुमरा, बहुत ही शानदार वापसी की उन्होंने। लेकिन अब विश्वजीत ठाकुर जिन्हें पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाज की थी, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर 1 डाउन में आते हुए, इन एट नंबर 3 पर आते हुए विश्वजीत ठाकुर। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन गेंद ठीक से नहीं बल्ले पे बीचों बीच ले पाए,
और यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी वापसी, कमाल की वापसी यहाँ पर अमरीश यादव की। जिस तरह से पहले 1-2 गेंदों में दिशा खो दी उन्होंने, उसके बाद वापसी की उन्होंने। जानते हैं इस मुकाबले की जीत की गरिमा को, क्योंकि मुकाबले में जीत काफी अहम है उनके लिए। ये दूसरा मुकाबला खेल रही है टीम, तो किंग यानी कि बाबाजी किंग जिनकी ताकत है बल्लेबाजी। ये देखिए हमारे यूनिटी ग्रुप के मेंबर्स मैच को एंजॉय करते हुए काफी खुश है, चेहरे पर नूर है, क्योंकि प्रतियोगिता सफलता के तौर पर चल रही है मैदान के अंदर। इस बीच ये गेंद आपकी बार निचले हिस्से में गेंद को रखा था। इस बार बल्लेबाज तो नाकाम रहे थे, डायरेक्ट हिट। देखना यहाँ पर इज गॉन और नॉट। यस, अंपायर हैज रेफर टू थर्ड अंपायर। इट विल बी वेरी वेरी क्लोज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टेक्निकल टीम। इट वाज वेरी वेरी क्लोज। आई थॉट इट वाज वेरी वेरी क्लोज। ये हो सकता है मेरे ख्याल से काफी क्लोज डिसीजन, बिकॉज डायरेक्ट हिट भी 34 के ऊपर 1। लेकिन क्या यहाँ पर डेंजर एंड पर थे विश्वजीत? क्या ये रन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? केपीएल कार्ग यानी कि हम देख पा रहे खासदार फीमेल 2023 का यादगार सफर। बने रहना दोस्तों हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। डगआउट में खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर जान हथेली पर है। ये ड्रिंक्स वाली मैदान के अंदर जाते हुए एक अनोखा यहाँ पर उपक्रम इस प्रतियोगिता के माध्यम से 8 टीमों को शरीक किया। 3 दिन का टाइम टेबल बनाया गया, यानी कि समय सारणी 3 दिन की बनाई गई यहाँ पर, और रात की रजनी में खेली जाएगी। एक खूबसूरत सफर में खेला जा रहा, एक खूबसूरत सफर केपीएल का। सुनते यहाँ पर डीजे मास्टर की ओर से धुन। आइए सुनेंगे यहाँ पर जब तक ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर। बल्लेबाज को लौटना होगा। विश्वजीत के पारी का अंत होता हुआ। ये काफी मशहूर फिल्म थी हम फिल्म की। ये धुन थी मशहूर, अमिताभ बच्चन की आवाज भी थी, और क्या धूम मचाई थी उस फिल्म ने। उस वक्त हम काफी छोटे थे, लेकिन उस वक्त हमने उस फिल्म को देखा था हम। यानी कि इस मैदान के ऊपर देखना है क्या बल्लेबाज क्या किरदार निभाएंगे बीच मैदान के ऊपर। ऋतिक पाटिल, मैन फ्रॉम वडेवली चेंज द गेम, टीम की ओर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में छक्का जरूर लगाया था, पहली गेंद डॉट खेली थी, उसके बाद छक्का लगाया था। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए। विश्वजीत ठाकुर सस्ते में आउट हो चुके हैं। महंगाई के जमाने में सस्ते में विकेट दी उन्होंने। किरण पवार का खराब कॉल था, और यहाँ पर खराब कॉल के कारण विश्वजीत से नामी बल्लेबाज को सस्ते में लौटना पड़ा। अब जिम्मेदारी किरण पवार के कंधे के ऊपर। दोनों बल्लेबाज ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पहले तैयार नहीं थे। 70 स्पोर्ट्स के जरिए इस एंगल से दिखाया जा रहा है 6 कैमरे के तहत, और हमारे हनान भी यहाँ पर है, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर इस प्रतियोगिता की खूबसूरत छवि लेकर वहां पर अपलोडिंग करते हैं। स्वागत है आपका भी हनान। हमारे साथ सांगे पे मिले गोवा में भी थे, और यहाँ पर भी आ चुके। स्वागत है आपका। 70 स्पोर्ट्स हमारे साथ 2019 में कतार में थी, और यहाँ पर भी आप हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका भी। 34 पर 2 विकेट गिरी यहाँ पर। मजा आएगा खेल का। किरण पवार के ऊपर जिम्मेदारी। 26 पर खेलते किरण पवार, 14 रन का उन्होंने अब तक मुकाबला किया। ऋतिक पाटिल मैदान पर आते हुए, जिन्हें काफी कम समय में क्रिकेट में अपना वजूद बना दिया, और ग्रामीण से सीधा खुली क्रिकेट खेलने के लिए खुले आसमान में बिल्कुल तैयार है। बाबाजी किंग इस टीम में शरीक होने के लिए हमारे काबिल दोस्त शहजाद सर ने कहा था कि इस टीम में शरीक होने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। बाबाजी ये बड़ा नाम है मुंब्रा का। आपको पता होगा मुंब्रा प्रीमियर लीग, जब बाबाजी आते तो वो आराम से नहीं आते, वो ढोल ताशों के साथ आते, क्योंकि सब शेर की झलक सबसे अलग। ये बाबाजी का जलवा है। यदि ये टीम कल क्वालिफाई होगी तो इस मैदान के ऊपर कल मिट्टी भी और पैसा भी उड़ेगा। ये बाबाजी की विशेषता है। चलेंगे, लोड करेंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में। फिर हम लोड चलते दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। स्वागत है सभी का।
ये दर्शकों का प्यार हमें यहाँ पर खींच लाता है, उनका प्यार सराखों पर रखते हैं हम। चलेंगे मैदान के अंदर। 34 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी में तब्दीली। विकी भोयर, लवली शॉट, ये देखिए तान दिया इस गेंद को लगन लगन के बीच में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट डिड ही डू? यस, इट्स टेकन ब्यूटीफुली। और लौटना होगा, जिस विकेट की तलाश थी, और लौटना होगा किरण पवार को। बड़ी विकेट मैदान से बाहर, बहुत ही शानदार विकेट यहां पर, और बड़े पारी का अंत होता हुआ किरण पवार इज वॉकिंग बैक। कहा जाता है ये गाने आप कभी भी सुने, हालांकि मैं तो इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूं, लेकिन ये गाने कभी भी आप सुने, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा अक्सर अच्छे लगते हैं आपको। आज के जमाने के गाने कब आते कब चले जाते पता नहीं चलता। लेकिन ये देखिए हमारे यूनिट ग्रुप्स के मेंबर्स को दिखा जा रहा स्क्रीन के ऊपर। स्वागत है सभी का, कड़ी मेहनत है उनकी इस प्रतियोगिता में। ये देखो हेलो करते हुए, चेहरे पर मुस्कान है, नूर है, क्योंकि प्रतियोगिता सफलता की ओर बढ़ रही है। काफी कम समय में हमारे इस ग्रुप में, यूनिटी ग्रुप ने जो यहाँ पर हौसला अफजा किया है, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। किरण पवार 26 रन की धुआंधार पारी। ये देखिए सभी मेंबर्स को दिखा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। 70-70 स्पोर्ट्स की जरिए नेवर की शुरुआत, विकी की अक्सर शानदार शुरुआत होती है। ने बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सतीश अन्ना, एक नामी खिलाड़ी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी इस समय बतौर बल्लेबाज के रूप में। सतीश शेट्टी, मुमरा मैन फ्रॉम मुमरा, व्हाइट का इशारा पार की ओर से। व्हाइट गेंद काफी गई है, अब तक की ये छठी गेंद व्हाइट होगी शोएब, यानी कि ये मुकाबला 7 ओवर का खेलना होगा यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए। ये भी होता है, लंबा ओवर करेंगे, आप व्हाइट गेंद फेंकोगे तो ये मुकाबला ऑलरेडी आपके लिए 7 ओवर का होगा। टीम का स्कोर 35 3 विकेटों के निशान के बड़े। देखिए केतन मात्रे आए हुए यहाँ पर विकी को बता रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, तो दिशा को नहीं खोना है आपको, और आपको यहां पर बरकरार रखने सटीक लाइन को, यही केतन बताते हुए यहां पर व्हाइट का इशारा किया। सतीश शेट्टी स्ट्राइक हैंड पर। ये देखिए स्ट्रोक को नहीं बना पाया यहां पर ठीक से, बल्ले के बीच में नहीं ले पा रहे। यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। जैसी किरण पवार मैदान से आउट हुए, विश्वजीत आउट हुए, तब रनों का अकाल मैदान पर दिखाई दे रहा है, यानी चौके छक्के के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। विकी भोयर पसीने से दरबदर है, क्योंकि तापमान अभी भी मैदान के अंदर 26 अंश सेल्सियस डिग्री तापमान है। 1:44 मिडनाइट के हो चुके हैं, लेकिन तापमान अभी भी काफी गर्माहट भरा मैदान के अंदर है। हमारे कैमरा बग 70-70 स्पोर्ट्स के ओर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। हर गेंद के ऊपर केतन मात्रे कुछ हिदायत देते हुए गेंदबाज को। हालांकि विकी भोयर काफी माहिर गेंदबाज है, काफी कम उम्र में बाहर देश में जाकर भी, यानी कि सरहद पार जाकर अपना परचम लहरा है मुंबई का। ये देखिए ऋतिक मैदान के अंदर स्ट्राइक हैंड पर। यस, ऋतिक इस गेंद को नहीं समझ पाए, क्योंकि विकी भोयर एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। डॉट गेंद की समाप्ति, बढ़िया किरदार 70-70 स्पोर्ट्स के ओर से विपुल सर, उनकी पूरी टीम पूरे शिद्दत के साथ पूरी मेहनत करते हुए। और सीधा प्रसारण आप देख पा रहे मौलाना आजाद स्टेडियम से, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौसा स्टेडियम के ओर से सीधा प्रसारण देश विदेश में किया जा रहा है, क्लैरिटी विद क्वालिटी के साथ 70-70 ब्रांड के जरिए। टीम का स्कोर 36 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पारी का ओवर नंबर 14 प्रगति पर। फुल टॉस, जगह बनाई शॉट के लिए। What a tremendous shot from the batsman, and that's a flatter shot. That's a 6. बिल्कुल जिजमा से सही का आपने बच के रहना, ये इशारा दिया इस बल्लेबाज ने गेंदबाज को, बच के रहना आपको। ये देखिए छक्का लगाने के बाद कुछ एक्सप्रेशन ऐसे थे विकी भोयर के और ऋतिक, जो कि साइलेंट किलर कहा जाता है इस बल्लेबाज को,
ये कितने भी छक्के लगे मुस्कुराएगा नहीं, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये बहुत चालाकी से बल्लेबाजी करने वाले माहिर खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद दी, दिशा दी गेंद को, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ अमेजिंग शॉट दैट वाज, दैट इज अ वेरी वेरी गुड शॉट एंड यहां से दैट्स अ 4 रन्स। शादी केवल, लेकिन जांच पड़ताल की जा रही है। यदि गेंद बीमर है तो खराब संकेत हो गए, और यदि गेंद अच्छी है तो भी चौका मिला है ऋतिक को, यानी कि दोनों तरफ बल्लेबाजों का ही फायदा नजर आ रहा है। ये अब टेक्निकल टीम के लिए इस एंगल से देखना बेहद जरूरी है कि ये गेंद, यस इट इज नो बॉल, यस इट इज नो बॉल, डिसीजन हैज कम्स आउट ऑन स्क्रीन बोर्ड, इट इज नो बॉल, यानी कि इस गेंद से मिलेंगे 5 रन। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स में मचिंद्र पाटिल स्वागत करना चाहूंगा आपका। ये हमारे शोएब है, हमारे बगल में स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए स्वागत है, थैंक यू। 70-70 स्पोर्ट्स कमेंट्री बॉक्स दिखा है हमारा, और टीम का स्कोर 47 3 मिनटों के नुकसान पर, 47 पर 3। ये बीमर मौका होगा ऋतिक के पास। ऋतिक ने इससे पहले छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाया, और बीमर गेंद का सामना कर ऋतिक तैयार है, लेकिन विकी बुइर भी माहिर गेंदबाज है। तो देखना, विकी बुइर एक तजुर्बेबाज खिलाड़ी है तो ऋतिक जोशीले खिलाड़ी है। एक तजुर्बेबाज वर्सेस जोशीले खिलाड़ी के बीच में ये फैसला। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। मैंने पहले कहा था कि विकी बुइर के पास तजुर्बा है तो ऋतिक जोशीले खिलाड़ी है। और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति, और टीम का रुका हुआ स्कोर 47। अंपायर के ऊपर किसी भी तरह का दबाव बरकरार करने की अनुमति नहीं है, बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन नेशनल लेवल, दिस टूर्नामेंट इज being played on national level, so please you can't pressurize on umpire, so please let's continue without wasting time, start the game. 47 loss of the 3 wickets. You are the watching big tournament of the International World KPL Khaza Premier 2023, organized by Unity Group 2023 season first. ये देखिए टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल टीम किस प्रकार से काम कर रही है। ये 70-70 स्पोर्ट्स की पूरी टेक्निकल टीम है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इसी प्रकार की मेहनत हमारे विपुल सर, उनकी पूरी टीम, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। एक रन जरूर मिलेगा ऐसे। दूसरी की तमन्ना थी, जब तक गेंद पर आए उठाए, गेंद को फेंके, समय था बल्लेबाज के पास, थ्रो खराब नहीं था लेकिन बाउंस था, और यहां से मिलेंगे 2 रन का। यहां पर बिल्कुल जायजा लिया बल्लेबाज ने। ओवर का बाद समापन, ओवर काफी लंबा चला, 4 ओवर का कैसे समाप्त हुआ 49 3 मिनटों के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद आफ्टर 4 ओवर 49 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। देखिए पूरी टीम, टेक्निकल टीम हमारी काम करती हुई 70-70 स्पोर्ट्स की। इससे पहले हम देखा, ये देखिए हडल किया जा रहा है, टीम मीटिंग के। ये देखिए हमारी टेक्निकल टीम किस प्रकार काम करती है। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए देखते हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार काम होता है। लाइव टेलीकास्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 42 कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, 42 कैमरे हैं, और वो भी पूरे HD कैमरे होते हैं।
एक कैमरे की कीमत 15 लाख से भी ऊपर होती है और यही कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं आज टेनिस विश्व में। यानी कि टेनिस विश्व कितना आगे बढ़ चुका है, उन्नति कितनी की है टेनिस विश्व में, ये उसका उदाहरण है। 77 स्पोर्ट्स 49/3 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका, 2 ओवर का खेल अभी विशेष है। कितने रन बनेंगे, क्या बाबाजी किंग टीम जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी या फिर आयन टैलेंट टीम, यहां पर टाइटंस टीम जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी? यह बड़ा मुकाबला होगा, काफी चर्चा हुई है और चर्चा के काबिल मुकाबला होगा। लेकिन शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए केतन म्हात्रे, जिनने पिछले मैच में 1 ओवर किया था, 4 गेंदें डॉट फेंकी थी और 3 रन दिए थे। इस खिलाड़ी ने, वही खिलाड़ी जिसे बाइकर मैन कहा जाता है, सबसे ज्यादा बाइक जीतने वाला टेनिस विश्व का नहीं बल्कि ओपन क्रिकेट खेलने वाला यह सबसे बड़ा माहिर खिलाड़ी, मैन फ्रॉम वॉकलैंड। अच्छी गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले मुकाबले में इस केतन म्हात्रे ने लगातार पहले 3 गेंदें डॉट की थी, उसके बाद 3 गेंदों में 3 रन देकर अपने ओवर का समापन किया था। वही शातिर गेंदबाज यहां पर गेंदबाज करते हुए 5वां ओवर प्रगति पर 49/3 रन नहीं बने मैदान के अंदर। ऋतिक अभी भी मैदान के ऊपर है, सतीश शेट्टी यानी कि अन्ना अभी भी मैदान के ऊपर है स्ट्राइक एंड पर। ये देखिए लंबा शॉट और कोई मौका नहीं, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन का प्यार से बाद। लवली शॉट, लेकिन इस बार भी ताकत, तकनीक, नजाकत कमेंट्री बॉक्स के सामने इस गेंद को झोंक दिया सतीश अन्ना यानी कि सतीश शेट्टी। ही इज ऑन द फायर, दैट्स अ 6, दैट्स अ 6। कुल यार, बिना चैन का, अरे क्रिकेट के बिना हमें चैन का। लगातार शानदार बल्लेबाजी, ये देखिए किस प्रकार ड्राइव किया था इस खिलाड़ी ने, जान झोंक कर रखी थी लेकिन फिर भी गेंद के जड़ तक नहीं पहुंच पाए सीमा पर। शब्बीर ने पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की थी लेकिन कोशिश नाकाम रही उनकी और यहाँ पर सीधा 6 रन। टीम का स्कोर 61, यानी कि अब रन बन चुके मैदान के ऊपर। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। 60+ रन होना बेहद जरूरी है 6 ओवर के मुकाबले में, तब आएगा खेल का असली मजा। केतन म्हात्रे और क्या रोक पाएंगे शेट्टी को? फुल टॉस गेंद दी, छक्का लगना चाहिए था इस गेंद के ऊपर, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति तो नहीं हुई। 1 रन पूरा किया, गेंद यहां से वहां फेंकी जा रही है और यहां से मिलेंगे 2 रन। 2 रन पूरे किया पर सतीश अन्ना शेट्टी ने और यहां से पिछले 3 गेंद में उन्होंने कुल मिलाकर रन बनाए 14 और अंपायर का नो बॉल का इशारा। ओ माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरीथिंग इज गुड, गोइंग ऑन फाइन फॉर द बैट्समैन साइड बट नॉट अ गुड कंडीशन फॉर द बॉलर साइड नाउ। टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार हिलामात डगआउट में इस बार खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सामने डगआउट है, ये देखिए दर्शक। सर किस बात के लिए आपने रेफर किया है? बीमर के लिए, यस एब्सोल्युटली राइट, बीमर के लिए चेक करना इस गेंद को। दर्शक काफी इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शकों को अभी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो प्यार इस केपीएल के आपने दिया है काजा प्रीमियर लीग के लिए। फील्डिंग वाली टीम का यहाँ पर ये रिव्यू है, अंपायर ने तो नो बॉल करार किया है। डीआरएस सिस्टम, डिसीजन रिजर्व सिस्टम, ये तकनीक है क्रिकेट की दुनिया में, ये आविष्कार में कहूंगा, ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारे साथ शोएब हैं जो इस समय अपना किरदार निभाते हुए स्कोर की भूमिका अदा करते हुए। यूनिटी ग्रुप का मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस काबिल हमें समझा, कमेंट्री के लिए न्योता दिया। यहाँ पर स्वागत है आपका भी। इस स्टेडियम में कमेंट करने का मजा कुछ और होता है, क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं लगता कि हम क्रिकेट टेनिस की कमेंट्री करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंटरनेशनल प्रतियोगिता की कमेंट्री करते हैं। इस प्रकार का माहौल अक्सर मुमरा में, कौसा में हमने पाया। यहाँ पर ये विशेषता रही है कौसा की
क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की कभी तादाद कम नहीं होती है और यहाँ से प्यार भी हमें काफी मिलता है और इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं अक्सर। मुकाबले में देरी ज्यादा होगी मैं कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से रिव्यू ले जा रहा है समय की बर्बादी हो रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि कल इस प्रतियोगिता का होगा समापन। सिक्सटी थ्री पर 3 विकेटें। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। अंपायर ने तो नो बॉल करार किया बीमर के तौर पर, लेकिन फील्डिंग वाली टीम ने कहा कि हम डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो देखना यहाँ पर ये यस नो बॉल, यस नो बॉल, यानी अंपायर का फैसला सही था। स्टेट फॉर डिसीजन बाय अंपायर, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय अंपायर। इट इज अ फ्री हिट, इट विल बी फ्री हिट, इट इज अ बीमर। और यहाँ से बीमर का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। पहला बीमर का इस्तेमाल तो नहीं किया था ऋतिक ने, लेकिन इस बार सेकंड पर सतीश शेट्टी रिपान्ना। सतीश शेट्टी ने अब तक 2 छक्के लगा, यहाँ पर लंबे छक्के लगाने के लिए माहिर ये खिलाड़ी मुमराज से बिलोंग करने वाले, काफी प्यार मोहब्बत मिली इस खिलाड़ी को मुमराज से। और वही के लिए सेकंड पर अब आएगा खेल का मजा। टीम का स्कोर 64, 3 विकेटों के नुकसान में 5 ओवर प्रगति पर। ये देखिए बीमर गेंद थी, यानी कि नो बॉल थी गेंद, फ्री हिट की गेंद थी माफ कीजिए, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता है। जब भी फ्री हिट की गेंद रही है चौका छक्के से दूर रखा है बल्लेबाजों को। यह भी एक तजुर्बा है केतन म्हात्रे का, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में काफी कम समय में जो शोहरत, जो दौलत, जो मौजूद और जो लोकप्रियता बेशुमार हासिल की है, वही के इस समय गेंदबाज की भागदौड़ संभालती हुए। पहले मैच में उन्होंने चार गेंदें डॉट फेंकी थी पहले एक ही ओवर में। आप थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाजी खराब नहीं है, लेकिन शॉट को बनाया जा रहा है, क्योंकि दोनों माहिर खिलाड़ी मैदान के अंदर। ऋतिक खेल 12 पर 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, सतीश शेट्टी के 6 गेंदों में 16 रन का उन्होंने बनाया अपनी टीम के लिए। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी, किरण पवार विश्वजीत के आउट होने के बाद एक लंबी साझेदारी दोनों के बीच में बनती हुई। 65 पर 3 विकेट गिर चुकी है। और ये देखिए गेंद का पीछा किया, अलग अंदाज में शॉट खेलने की तमन्ना थी और गेंद सीमा पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, स्लीपर कवर के रीजन से गेंद निकलती हुई सीधा 6 रन। एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। गेंद के पिछले हिस्से में जाकर बॉडी का बैलेंस पीछे रखा, अपने आप को झोंक दिया, कलाई में जोर भर दिया और अलग तकनीक के साथ ऋतिक ने लगाया हुआ ये बेमिसाल शॉट है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा इस शॉट छक्के का। इस बार भी वही मिजाज, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद स्लीपर के रीजन में पारी का खात्मा और ऋतिक का 18 की धुआंधार पारी 6 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने और 300 का बैटिंग स्ट्राइक रखा और ऋतिक की पारी का खात्मा। ये दोनों ग्रामीण भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और ग्रामीण के खिलाड़ी ने ग्रामीण के खिलाड़ी का शिकार किया और शिकार खुद यहाँ पर शिकार हुआ। ये डीजे ने बताया क्योंकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, ऋतिक का ध्यान नहीं था, स्लीपर कवर को रीजन को क्लियर करना चाहते थे जिस अंदाज में पहले भी उन्होंने किया था। इस बार इरादा उनका बिल्कुल सही था, लेकिन शॉट को नहीं बना पाया। नतीजा आपके सामने, लौटना होगा ऋतिक को। 7 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने टीम के लिए रन बनाए 18 और उनके पारी का खात्मा हुआ 71 पर 4, 5 और प्रगति पर केतन म्हात्रे की शानदार वापसी गेंदबाजी में और का हुआ समापन 5 ओवर के समाप्त। टीम का स्कोर 71, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब नए ओवर की शुरुआत, अंतिम ओवर होगा इस पारी का। गेंदबाजी में आते हुए ओमकार पाटिल, मैन फ्रॉम मुंब्रा, फिर एक बार गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार। अंतिम ओवर प्रगति पर और सामने है बल्लेबाज जावेद और सतीश अन्ना। जावेद भी बल्लेबाज के लिए पहुंच चुके हैं यहां पर, जिनको मौका मिला। जावेद कुरैशी मैन फ्रॉम मुंब्रा से
इसकी टीम में आइकॉन बनकर खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी और उनके ऊपर पैनी निगाह होगी। चलो मुकाबले को आगाज करें बिना देरी किए। ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है, उसके बाद 2 मुकाबले शेष हैं, यानी कि सुबह 5 बजने की बिल्कुल आशंका है। ऑन साइड में गेंद को दिशा दी जरूर, लेकिन गेंद और बल्ले में ठीक से संपर्क, गेंद जा रही है बिट्टू के पीछे, शॉट बैकअप स्क्वायर लेके रीजन में, और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन मिलेगा जरूर और स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा, स्ट्राइक में मौका मिलेगा अब जावेद कुरैशी को पहली मर्तबा। 5 गेंदों अभी भी शेष है और टीम का स्कोर बनता हुआ 72 रन, 72 फॉर लॉस ऑफ द 4 विकेट। शूलेस बांधते हुए ये खिलाड़ी, हर बात के ऊपर ध्यान है 70-70 स्पोर्ट्स का, पूरी पैनी निगाह से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, साफ सुथरा। जावेद कुरैशी कैप्टन ऑफ द टीम मैदान पर आते हुए चर्चा की उन्होंने सतीश शेट्टी से, खिलाड़ी है, और चर्चा की उन्होंने, बातचीत हुई उनके बीच में, सलाह मसलत हुआ, हिदायत दी उन्होंने कि किस प्रकार खेल करना है। ओमकार पाटिल पसीने से दरबदर, 5 गेंदें फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार। ये देखिए गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ से आती हुई 1 रन पूरा कर दूसरे की तमन्ना थी, लेकिन फील्डिंग शानदार थी, थ्रो खराब था, लेकिन दूसरे की चेष्टा नहीं की जा रही है। 1 रन का इजाफा होता हुआ, और गेंदबाज वही चाहते हैं कि अंतिम ओवर जब किया जा रहा है सिंगल डबल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, इस टीम को यही चाहते हैं गेंदबाज, इक्का दुक्का से कोई बात नहीं बढ़ेगी, और टीम का स्कोर 73 अब आएंगे। फिर एक बार सतीश शेट्टी मैदान के अंदर स्टार्क एंड पर 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, 17 रन अपने टीम के लिए बनाए, छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर। अब मुमरा टू मुमरा फाइट, यानी कि दोनों मुमरा से बिलोंग करने वाले महान खिलाड़ी, परिंदे अभी भी मैदान के अंदर है, दर्शक है, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, बुजुर्ग से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर महिला तक, इस मैदान के ऊपर मैच का लुत्फ उठाते हुए स्वागत है सभी का। मजा आ रहा है इस मुकाबले में, मजा तो और आएगा। कनेक्टिंग खराब थी, इतनी अच्छी नहीं थी, पिकअप शॉट करना चाहते थे, लेकिन गेंद एक बार जा रहे स्क्वायर ऑफ द विकेट, यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। ओमकार खुश है क्योंकि 3 गेंद में 3 सिंगल मिले, सिंगल डबल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा ओमकार को, क्योंकि ये तोड़फोड़ ओवर है, अंतिम ओवर है। हमारे काबिल दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे कमेंटेटर शहजाद हमेशा कहते हैं कि तोड़फोड़ ओवर अंतिम ओवर को अक्सर कहते हैं, और 3 रन मिले पिछले 3 गेंदों से। ये देखिए गेंद को बिल्कुल अंदर की तरफ करने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड का, ये 8वीं गेंद वाइड होगी शोएब मेरे अंदाज से, यानी कि काफी खराब गेंदबाजी रे मैं कहूंगा। लंबा ओवर रहेगा इस टीम का, 8 गेंदे अब तक वाइड फेंकी जा चुके हैं, यानी कि 8 रन अतिरिक्त भी आ चुके हैं, और 8 गेंदे आपको अतिरिक्त भी फेंकना है, यानी कि वाइड गेंदे सबसे खराब मानी जाती है। 76 पर 4 अंतिम ओवर प्रगति पर ओमकार, गेंदबाज की भागदौड़ संभालते हुए सतीश शेट्टी स्ट्राइक एंड पर आते हुए, उनका साथ निभाते जावेद कुरैशी कैप्टन ऑफ द टीम इस समय 9 सेकंड पर। ये देखिए ऑन द स्पिन खेला गेंद को, और गेंद जा रही है 61 और के रीजन में, और यहां से मिलेगा 1 रन दूसरे की तमन्ना, थ्रो खराब था इस बार भी, 2 रन बड़ी इत्मीनान के साथ बनाते हुए टीम का स्कोर पहुंच चुका है 78 पर। यह अच्छा स्कोर बना पर, क्योंकि इसी टीम बाबाजी की टीम का 92 रन का रिकॉर्ड था इस मैदान के उच्चतम स्कोर बनाने के लिए, यह टीम मानी गई है, और उसी कगार पर चलती हुई धीरे धीरे अपने मुकाम पर चलती हुई ये स्कोर 80 प्लस होगा तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। स्कोर 78, 78, हम बार बार बताते हैं अन्ना, बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहना। 78 पर 4, कुछ गेंदे शेष बची है 2, 2 more deliveries to left now from the first inning. लवली शॉट, बट स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर किया इस गेंद को। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सीन टेरिफिक शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, दैट्स अ 6, दैट्स अ क्लियरली 6। करके मैं सुना था। टीम का स्कोर 84, अगर यहां से छक्का लगेगा तो 90, यदि यहां से चौका लगेगा तो फिर कितने रन, यह भी बड़ा सवाल होगा, इस गेंद से कितने रन बनेंगे। दिस इज द फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इनिंग, स्कोरबोर्ड मूव्स 84, लॉस ऑफ द 4 विकेट्स, एंड सतीश अन्ना इज स्ट्राइक नाउ। लवली शॉट, गुट्टो का इस्तेमाल किया था, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी पास से मौजूद दूसरे की तमन्ना थी, और इसी के साथ 2 रन पूरे करते हुए मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य अक्सर डिस्कवरी चैनल पर हम देखते हैं, अंपायर ने रेफर किया तीसरे अंपायर को देखना है, रन बनाए नहीं है, विकेट तो यहाँ पर
बिल्कुल मायने नहीं रखेगी क्योंकि अंतिम गेंद है, लेकिन रन मायने रखेगी यहाँ पर। देखना ये रन बना है नहीं बना है, टारगेट कितना होगा। 84 तो हो चुके हैं, यदि 2 है तो 86, यदि सिंगल है तो 85। कितने रन होंगे इस गेंद के ऊपर। ओवर का आवाज समापन, टीम का स्कोर है 84, लेकिन अपने अपने रन ज्वाइन ने जोड़े नहीं हमने अंतिम गेंद के, क्योंकि कितने रन बने ये हम बताएंगे इस गेंद के इस डिसीजन के बाद। तो हमारे तारिक सैयद भाई भी 70-70 स्पोर्ट्स जिन्होंने ब्रांड बना दिया, स्वागत है तारिक भाई आपका भी। वो पहुंच चुके यहां पर मुमरा के सर जमीन के ऊपर। वेलकम टू मुमरा, वेलकम टू कवसा। तो ये अगले मुकाबले के टॉस के लिए रुक करेंगे, दृष्टि जी के साथ चलेंगे हम। 888 टाइटंस वर्सेस बाबाजी किंग, यानी कि टीम तो खेल रही है, टॉस इसके बाद किया जाएगा मैच के बाद। यस इज गॉन। तो टीम का स्कोर होगा 85, यस सोएब 85, और जीत के लिए 86 यानी कि 86 रन का लक्ष्य होगा। मजा आया मुकाबले में, अच्छी बल्लेबाजी हुई और टीम का स्कोर 85, 86 रन बनाने होंगे। क्या ये रन बना पाएंगे टीम? क्या बाबाजी किंग जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी, या फिर आयरन टाइटंस टीम जिन्होंने पहले मुकाबले में 70 रन चेस किए थे, क्या यह टीम 86 रन चेस कर पाएगी? आइए सुनते हैं आगे की कहानी हमारे काबिल दोस्त शहजाद सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें तो काफी विशालकाय टारगेट, एक फाइटिंग टारगेट यहां पर जरूर बनाया है। 86 रन बाबाजी किंग्स टीम ने, और एक अच्छी पायदान पर नजर आई। जिस तरीके से बल्लेबाजी की अगर बात करें तो शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन सतीश अन्ना ने जरूर किया है। उसके बाद किरण की अगर बात करें तो नो डाउट किरण ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग 2023, एक बिगेस्ट टूर्नामेंट की सूची में शुमार होने वाली ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में आपको एक खिलाड़ी हर टीम में ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में नजर आएगा। उसी तरीके से सेकंड जो खिलाड़ी आप चॉइस कर सकते हैं वो रहेगा ऑल ओवर महाराष्ट्र का। तीसरे खिलाड़ी की अगर बात करें तो आप एक खिलाड़ी ऑल ओवर ठाणा से लेकर खेल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक बुमराह का आइकॉन लेना है। इस तरीके का ये फॉर्मेट बनाया गया था और इस फॉर्मेट के अनुसार ही ये टूर्नामेंट इस वक्त ऑन है। और इस वक्त लीग मैचेस ऑन है। पहले दिन की अगर बात करें डे 1, डे
वन की अगर बात करें तो बिल्कुल नाइट में प्रतियोगिता ये ऑर्गेनाइज की गई है और पहली नाइट में हमने देखा एक मुमरा की टीम जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने पोल में लगभग 3 मैचेस जीतकर 6 अंकों के साथ वो जरूर जरूर नजर आती हुई पहले पायदान पर उनके पोल में, फिर उसके बाद सेकंड पायदान पर रही, दूसरे क्रमांक पर अपने पोल में यानी पोल ए में रही टीम वो थी M3 कॉन्क्रीट्स जिन्होंने 2 मैचेस जीते और 4 क्रमांक के साथ वो दूसरे पायदान पर रही। आज के दिन की खोज जारी है। आज के दिन आप देख रहे हैं बाबाजी किंग्स, AAA चैलेंजर्स, साथ ही साथ AAA टाइटंस और IN टाइटंस के बीच पोल बी के मैचेस ऑन है। अब तक के बाबाजी किंग्स एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स अपने नाम कर चुकी है। उसी तरीके से AAA चैलेंजर्स की अगर बात करें तो AAA चैलेंजर्स का अब तक के 2 मैचेस में एक भी खाता नहीं खुला, एक पॉइंट भी उनके हिस्से में नहीं आया है। उसी तरीके से बात करते हैं AAA टाइटंस की तो AAA टाइटंस 2 मैचेस में से 1 मैचेस जीत चुकी है और 1 मैच लॉस हो चुकी है। और IN टाइटंस की अगर बात करें तो ये IN टाइटंस का मुकाबला बाबाजी किंग्स के साथ इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है और बाबाजी किंग्स ने टारगेट रखा है इस वक्त 86 रन IN टाइटंस के सामने। अगर IN टाइटंस जीती है तो इनके 4 पॉइंट होंगे, बाबाजी किंग्स अगर जीतती है तो इनके भी 4 पॉइंट होंगे। तो ये देखने वाली बात यह है कि कांटे की टक्कर इस वक्त विकेटों के बीच में जारी है। कौन 2 अंक लेकर बढ़त हासिल करेगा, क्या वो टीम होगी IN टाइटंस या फिर होगी बाबाजी किंग्स। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों ही टीमों में स्टार्स की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से बाबाजी किंग्स की अगर बात करें तो इनके स्टार आइकॉन के रूप में हमने जरूर देखा विश्वजीत ठाकुर, किरण पवार जैसे नामी ग्रामी खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। कृतिक पाटिल ये 3 आइकॉन के साथ परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है टीम बाबाजी किंग्स। और उसी तरीके से IN टाइटंस की अगर बात करें तो IN टाइटंस में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुन्ना शेख, केतन मात्रे और बिल्कुल ये उनके और विकी भोईर, ये 3 आइकॉन के साथ परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है IN टाइटंस टीम। किंग्स की अगर बात करें, बाबाजी किंग्स की अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने एक अच्छा खासा टारगेट सेट किया है 86। जिस तरीके से कैप्टन से हमने जब चर्चा की थी, दृष्टि ने पूछा था कि कितने रन तक के आपका टारगेट आपने सोचा है कि आप पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाओगे, तो उन्होंने कहा था कि 80 प्लस के आसपास हम बनाने की कोशिश करेंगे और उनके बल्लेबाजों ने उनकी बात को स्वीकारा और यहां पर स्कोर आप देख सकते हैं 86 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया है। पहली ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए इस वक्त गेंदबाज की क्रमांक पर सज्ज होते हुए गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर ओपनर बैटर के रूप में हम देख सकते हैं बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं। एक तरफ मुन्ना तो दूसरी तरफ कल्पेश। मुन्ना शेख एक बड़ा नाम, ऑल इंडिया आइकॉन की सूची में शुमार है ये खिलाड़ी। इस वक्त IN टाइटंस की ओर से परफॉर्मेंस करने उतरे हैं, उसी तरीके से उनका साथ देने कल्पेश उतरे हैं। कल्पेश की पहली मैच का इतिहास अगर उठाकर देखें तो कुछ खासा परफॉर्मेंस कल्पेश ने नहीं किया था और इस वक्त उन पर जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। देखने वाली बात होगी जरूरी कि किस तरीके से यहाँ पर इस टारगेट को का पीछा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। विश्वजीत की पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, इनर एज लगा है। शून्य का चश्मा पहनकर मुन्ना शेख पवेलियन की राह लौटते हुए और जश्न का माहौल इस वक्त बाबाजी किंग्स टीम जरूर जरूर मनाती हुई। न्यू बैटर के रूप में ताबड़तोड़ एक आइकॉन आउट होने के बाद दूसरे आइकॉन पर जिम्मेदारी बढ़ी है और यहां पर देखिए सेलिब्रेट किस तरीके से किया विश्वजीत ठाकुर ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़ा विकेट है, बड़ा विकेट है, ये सबसे बड़ा विकेट है।
मुन्ना शेख जैसे खिलाड़ी सस्ते में निपटते हुए नजर आए। और तारीफ करनी होगी विश्वजीत ठाकुर की, क्या गेंदबाजी की है आज की शाम में, आज की नाइट में और खासदार चषक में। बिल्कुल लाइन लेंथ क्वालिटी इनके पास हर एक तरीके की वैरायटी मौजूद है और उसी अंदाज में इन्होंने जरूर परफॉर्मेंस किया है। विश्वजीत की अगर बात करें तो विकेटों का किस तरीके से यूज करना है, बिल्कुल मिट्टी की विकेट पर किस प्रकार की गेंदबाजी करना है, वो चीज को इन्होंने प्रूव किया है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिला है। बिल्कुल एक बड़े खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान है और बड़े खिलाड़ी का रोल भी ये प्ले करते हुए। न्यू बैटर आए हैं केतन मात्रे, तेज तर्रार गेंद थी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों में इस वक्त 1 रन शुमार होता हुआ और इस 1 रन के साथ टीम IN का अकाउंट ओपन होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। सिंगल रन जरूर देखने मिलेगा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आया है जरूर। स्कोर कार्ड पर स्कोर 1 रन इस वक्त दर्शाता हुआ केतन मात्रे सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, मयूर दातिलकर कैच को पकड़ा है और बैक टू बैक दूसरा झटका इस वक्त लगा है टीम जरूर जरूर IN टाइटंस को। और यहां पर देखिए जश्न का माहौल मनाती हुई जरूर टीम नजर आ रही है बाबाजी किंग्स। बैक टू बैक 2 बड़े आइकॉन आउट हो चुके हैं, वो भी 0 के आंकड़े पर। बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे हैं। पहली विकेट गिरी मुन्ना की, मुन्ना शेख जो कि आउट हुए हैं, आइकॉन थे, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में। उसके बाद आउट होने वाले खिलाड़ी रहे जरूर जरूर केतन मात्रे। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विश्वजीत, तेज तर्रार, व्हाट डिलीवरी। बिल्कुल 2:18 पर ये जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। लाइन बहुत अच्छी है, टप्पा बहुत बढ़िया है, गेंद के अंदर जो पेस अपनी गेंदबाजी में इन्होंने किया है वो भी लाजवाब है। सोने पे सुहागा, अच्छी लाइन के साथ अच्छे टप्पे की गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वजीत। नेक्स्ट बॉल, लेट कट करने का प्रयास, लेकिन इस बार ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप रही। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। अब तक के बैट से रन नहीं बने हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब तक के बैट से रन नहीं बने। एक्स्ट्रा के रूप में हम देख सकते हैं 2 एक्स्ट्रा के रूप में वाइड किए हैं और यही 2-2 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। 2 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर कुछ इस प्रकार का IN टाइटंस टीम का। IN टाइटंस टीम नो डाउट एक बड़ी टीम की सूची में शुमार होने वाली ये टीम है, लेकिन 2 झटके लगे हैं, अब झटके से उभरना जरूरी। इस बार लॉफ्ट किया था, गेंद हवा में है, कैच का मौका बन सकता है, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी अफान थोड़ा सा घूमते हुए नजर आया है, जज नहीं कर पाए गेंद को और बिल्कुल उनके सर के ऊपर से ये गेंद कन्वर्ट हुई है और दौड़कर यहां पर 2 रन पूरे किए गए। बल्लेबाज शब्बीर ने
शब्बीर की अगर बात करें तो बिल्कुल यंग टैलेंट के रूप के ये खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, यंगस्टर खिलाड़ी है और यंगस्टर खिलाड़ी इस वक्त अनुभवी गेंदबाज का सामना करता हुआ। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क। ये आता हुआ केबीएल 4 रन। चांस लिया है, अब बैटिंग पावर प्ले के लिए अप्लाई किया है अंपायर्स के पास और यस ये ओवर रहेगी चॉइस पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। और बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी की कमान पर इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं जावेद कुरैशी। लंबे चौड़े कद के हैं, तेज तर्रार गेंदबाज हैं, मुमरा एक्सप्रेस के नाम से ये मशहूर गेंदबाज इस वक्त अपने बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज होता हुआ। तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर आप देख सकते हैं तैनात किए गए हैं, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप वाइडिश मिड विकेट और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया है अपनी गेंदबाजी के माध्यम से जावेद कुरैशी ने। जावेद नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हुए नजर आए अपनी इस टीम में। एक परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में इनकी पहचान और बाबाजी किंग्स के ये स्टार खिलाड़ी गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए। चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है प्लीज, टाइम के अनुसार सभी मैचेस यहां पर खिलाए जा रहे हैं। हर ओवर में आपको टाइम के बारे में सूचना जरूर दी जाएगी। कल्पेश सामना करने के लिए तैयार होंगे। पहली गेंद रिवर्स स्ट्रोक करना चाह रहे थे, क्या गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आ पाई और यहां पर एक रन जरूर यहां पर कंप्लीट किया है। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। न्यू बैटर के रूप में हम देख सकते हैं शहबाज को भेजा गया है, जिन्हें प्यार से पापा कहा जाता है। और बिल्कुल हाल ही में ये खिलाड़ी काफी अच्छे फॉर्म में है, नो डाउट बड़े बड़े हिट लगाने के लिए ये खिलाड़ी का नाम हमेशा लिया जाता है। शहबाज शेख बल्लेबाजी की कमान पर, पापा फील्डिंग को पूरी तरीके से मापते और भापते हुए। जब भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर बैट्समैन का कॉम्बिनेशन ग्राउंड के बीच में नजर आता है तब तब यहाँ पर फील्डिंग लगाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है फील्डिंग यूनिट टीम को। बिल्कुल इसी तरीके से फील्डिंग को सेट किया है, बिल्कुल उसी अंदाज में फील्डिंग यहाँ पर सेट की गई है। एक डीप में बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा है, एक डीप लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, आड़े बैट से खेलने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट जोन में। जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाहत दर्शाते लेकिन गेंद निकल पड़ी है आउट ऑफ द पार्क। अंपायर कॉल इज नो बॉल, दिस इज बीम डिलीवरी। नो बॉल का कॉल है, सोने पे सुहागा, 4 रन यहां पर मिले हैं जरूर। यस मेरे ख्याल से इनफील्ड अंपायर डिसीजन नो बॉल रेफर किया गया है। तीसरे अंपायर की तरफ बैटिंग यूनिट टीम ने अपने रिव्यू का इस्तेमाल, फील्डिंग यूनिट टीम
अंपायर आपकी तरफ से है या फील्डिंग यूनिट टीम की तरफ से? यस, आपकी तरफ से रेफर किया जा रहा है, यानी अंपायर ने यहां पर रेफर किया है तीसरे अंपायर की तरफ। क्या ये गेंद बीमर के रूप में है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। यस सर, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। हमारी टेक्नीशियन टीम चेक करती हुई हमारे तीसरे अंपायर की निगाहें इस बॉल पर जरूर डटी हुई है। क्या होगा क्या नहीं, क्या ये बीमर डिलीवरी है, क्योंकि ऑलरेडी इनफील्ड अंपायर ने नो गेंद घोषित की है और उसके बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाने के लिए यहां पर अंपायर ने रेफर भी किया है तीसरे अंपायर की तरफ। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इनफील्ड अंपायर ने अगर अपना डिसीजन क्लियर कर दिया है तो रिव्यू बैटिंग यूनिट टीम या फिर फील्डिंग यूनिट टीम, दोनों में से एक को लेना है। ये चीज ध्यान में रखें। बिल्कुल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज अ फेयर डिलीवरी। ये फेयर डिलीवरी है। अंपायर्स ने यहां पर फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर ने जरूर ये चीज को प्रूव किया है कि ये फेयर डिलीवरी है। दिस इज अ फेयर डिलीवरी, नो डाउट। यहां पर अब ये गेंद नो बॉल के रूप में नहीं मानी जाएगी। देख सकते हैं थोड़ी सी जूसी फुल टॉस थी, कमर के नीचे गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया था, गेंद जाती हुई नजर आई थी मिड विकेट जोन में और गेंद आउट ऑफ द पार्क निकली थी जरूर 4 रन के लिए। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में जरूर टक्कर हुई है और गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, 4 रन। बिल्कुल दो खिलाड़ी आपस में टकराते हुए नजर आए, एक दूसरे को कॉल नहीं दिया था। एक सतीश अन्ना थे वहां पर मौजूद जरूर और अफान, ये दोनों ही खिलाड़ी आपस में टकराते हुए नजर आए और गेंद आउट ऑफ द पार्क। कॉल देना जरूरी है आजकल। देखिए डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत से लोग व्हाट्सएप पे आपको सुबह में गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट ही पेश करते हैं व्हाट्सएप पर, तो कॉल करना एक दूसरे को भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आपको कंपलसरी एक दूसरे को कॉल करना है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं जरूर घटती हैं। इस वक्त ये कैच छूटा है और गेंद 4 रन के लिए कन्वर्ट हुई है। पापा को एक जीवन दान मिला है जरूर, शहबाज शेख, जिन्हें प्यार से, इनके नाम से बहुत इन्हें कम लोग पहचानते होंगे शहबाज शेख, लेकिन पापा के नाम से हर एक खिलाड़ी इन्हें जानता है। तो पापा जर्सी नंबर 02 सामना करने के लिए तैयार होते हुए इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार होंगे। गेंदबाज जावेद थोड़े से महंगे साबित हुए। 3 गेंदों में अब तक के 9 रन खर्च कर चुके हैं। 3 गेंदों में 2 बड़े हिट शहबाज ने जरूर जड़े हैं। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इनका जरूर रहा है। फिर से एक बार पापा सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, 2 रन का डिमांड है। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच जरूर देखने मिलती हुई और इस वक्त ये 2 रन चुरा लिए गए। इस 2 रन के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी उछाल जरूर देखने मिलती हुई। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन। 1.4 गेंदों का खेल अब तक के समाप्त हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश। दिस इज अ बिग 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 ब्लो, गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के पार। अंपायर का इशारा, यस ये है 4 रन। सिग्नेचर स्ट्रोक यहां पर जड़ने की कोशिश की थी, पापा का ये सिग्नेचर स्ट्रोक है। पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था डीप मिड विकेट जोन में। बिल्कुल बहुत ही शानदार अंदाज में स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और इस स्ट्रोक के साथ कृष्णा सातपुते की भी यादें ताजा होती हुई कुछ इसी प्रकार से वो स्ट्रोक्स जड़ते हैं और पापा ने भी कुछ उसी प्रकार में सिग्नेचर स्ट्रोक जरूर जड़ा है। यूनिटी ग्रुप
खासदार प्रीमियर लीग 2023 काफी बड़ा आयोजन है, काफी बड़ा नियोजन है। पूरी इस टीम ने मेहनत की है, यूनिटी ग्रुप ने। नेक्स्ट बॉल इस बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त जरूर शुमार होता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जरूर मिलता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रनों पर। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 24 रन 3 विकेटों के नुकसान के बाद। टारगेट की अगर बात करें तो विशाल का टारगेट सेट किया है, 86 रन बनाने हैं इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए टीम आईएन टाइटंस को। आयरन टाइटंस की टीम इस वक्त बल्लेबाजी के कमान पर नजर आती हुई। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे जरूर आते हुए, और ये खूबसूरत सा कैच लपका गया। विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ। इस वक्त एक और बड़ा वाला झटका आईएन टाइटंस टीम को। सिर्फ लगेगा छक्का चौका, आजमा ले खेल का मौका, ये खेल की अनोखी रीत, ये क्रिकेट की है जीत, ये खेल की अनोखी रीत, ये क्रिकेट की है जीत, ये क्रिकेट की है जीत। खासदार प्रीमियर लीग, 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 खासदार प्रीमियर लीग। तो दोस्तों आप थीम सॉन्ग सुन रहे थे खासदार प्रीमियर लीग का। बिल्कुल हमारे सबके चहीते माननीय श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहिब, जिनके आशीर्वाद से इस टूर्नामेंट को रखा गया है, और एक बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा जरूर गया है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं विश्वजीत, फिर से एक बार अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर गेंद को खेला है। इस वक्त मिड विकेट रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। सतीश अन्ना गेंद को जब तक के फील्ड करके थ्रो करते, यहां पर एक रन जरूर लिया गया है। न्यू बैटर के रूप में हम देख सकते हैं विकी बोहिर को भेजा गया है। एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल ये प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं आयरन टाइटंस टीम में। और इस वक्त स्कोर कार्ड पर स्कोर है 25 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर का खेल जारी हो चुका है। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे विश्वजीत। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, बैट का मोटा सिरा लगा है, एक रन के लिए निकले हैं। रिक्स से भरा रन था और एक रन यहां पर जरूर मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्रोक विद द रन के लिए निकले थे। कॉल बहुत बढ़िया था कल्पेश का कि रन लेना है जरूरी। यस, उसी तरीके से एक रन यहां पर कंप्लीट किया गया है। विकेटों के बीच में जब तक कि कल्पेश खड़े हैं, उनकी आईएन टीम का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई रहेगा। इस बार थोड़ा सा शफल हुए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश थी, फिर उसके बाद बैकफुट पर चले गए। स्ट्रोक के लिए बैट का फेस ओपन किया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद रही डॉट के रूप में। विश्वजीत ठाकुर शानदार जानदार परफॉर्मेंस बाबाजी किंग्स टीम की ओर से करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट अब तक के इंप्रेस किया है अपनी गेंदबाजी से इस गेंदबाज ने। इस बार देखिए वेरिएशन करने की कोशिश महंगी साबित हुई है, क्योंकि दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे थे। छोटी गेंद थी, आधी विकेटों पर गेंद को पटक दिया था, लेकिन दिशा काफी खराब रही। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन्स में ये एक रन जुड़ेगा जरूर, और एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है
यस, वाइड बॉल इससे पहले की गेंद जरूर गिरी है तो स्कोर में तब्दीली होगी। 27 रन इस बार कट किया था हल्के हाथों से, महज दिशा देने की कोशिश और यहां पर 2 रन के लिए निकले हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नो डाउट। कल्पेश स्लो पॉइजन माना जाता है इन्हें मुमरा में। ये जब भी खड़े रहते हैं विकेटों पर रनों को कंटिन्यू रखते हैं, रनों को बनाने की कोशिश करते हैं, मौका मिलते साथ में ही बड़े हिट लगाने की काबिलियत है इनके पास। इस तरीके की बल्लेबाजी के लिए ये बल्लेबाज जरूर जाना और पहचाना जाता है मुमरा में। अब इस वक्त खासदार प्रीमियर लीग में इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट होगा जरूर। इस बार देखिए मौका मिला है, जड़ दिया है गेंद को, रिवर्स स्ट्रोक में कन्वर्ट किया है, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। यस, ये आता हुआ खूबसूरत केपीएल 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 34 रन्स। 4 विकेटों के नुकसान के बाद आईएन टाइटन टीम का अब बची हुई गेंदें हैं हिस्से में 18 और जीत के लिए 52 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 52 रन से ड्रिंक ब्रेक हुआ है। जुड़ेंगे फिर एक बार आपके साथ केपीएल के माध्यम से जरूर एक छोटे से डीजे वाले ब्रेक के बाद। धन्यवाद। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बाबू कड़क, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। जो रहते हैं बेधड़क, मिस्टर बाबू कड़क। यस, लेंगे ब्रेक डीजे वाला और जुड़ेंगे फिर एक बार आपके साथ 70 स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से जरूर। धन्यवाद। स्वागत है एक ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़े हैं। ड्रिंक ब्रेक के बाद मैच का सिचुएशन है इस वक्त आईएन टाइटंस टीम 34 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद बनाती हुई नजर आई है। अभी भी काफी ज्यादा रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट।
बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया और 1 रन के लिए निकले हैं जरूर कल्पेश और 1 रन यहां पर कंप्लीट किया है। मैच का सिचुएशन आपने देखा, 12 गेंदों में 52 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और 18 गेंदों में 52 रन की जरूरत थी जिस वक्त ड्रिंक ब्रेक के बाद मैच ऑन हुआ था। साथ ही साथ अब यहां पर बची हुई गेंदें हैं लगभग 17 और जीत के लिए 51 रनों की जरूरत। 17 गेंदें 51 रन सामना करने के लिए तैयार होंगे विकी भोईर। तेज तर्रार गेंद लेकिन गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए इस वक्त जावेद कुरैशी, दिशा से काफी ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को कर बैठे, अंपायर का इशारा आता हुआ इस वक्त वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन्स में 1 रन इस वक्त होगा शुमार, अतिरिक्त रनों में 1 रन जुड़ेगा जरूर। फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर मुम्बरा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर जावेद कुरैशी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर थी लेकिन गेंद नो मैंस लैंड पर गिरती हुई जब तक के शॉर्ट कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से रनों के आंकड़े तलक के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी निकाल रखी है इस वक्त जरूर बल्लेबाज विकी और कल्पेश ने, क्योंकि इंतजार, अब ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि इस वक्त यहां से बड़े हिट लगाने हैं। हर बॉल पे आपको प्रहार करना है, हर गेंद पर आपको अटैक करना है, जब जाकर आप ये आंकड़ा छू सकते हैं 86 रनों का, क्योंकि सिचुएशन अभी भी बरकरार है। 16 गेंदों में 49 रन की जरूरत। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार, ये आता हुआ हाय हैंडसम खनखनीत दंदनीत केपीएल षटकार 6 रन। बड़ा हिट, बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, रडार में गेंद थी, रेंज में गेंद थी, बल्ले को जब स्विंग किया, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, सितारों को चूमती हुई निकल पड़ी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जावेद, इस बार भी उसी तरीके का स्ट्रोक्स खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल डीप विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, अच्छी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं जावेद कुरैशी। कल्पेश और विकी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। कल्पेश की अगर बात करें तो 9 गेंदों में अब तक के 16 रन बना चुके हैं। टीम का स्कोर अब तक के दर्शाता हुआ 43 रन, 4 विकेटों के नुकसान के बाद 3.4 गेंदों का खेल अब तक के समाप्त हुआ है। करंट रन रेट की अगर बात करें तो 11.72 की औसत से बल्लेबाजी इस वक्त देखने मिल रही है। इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, शानू खर्रा फील्डिंग, दोनों ही पैरों के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार। 4 केपीएल 4। प्रीमियर लीग खासदार प्रीमियर लीग आज की नाइट यानी डे 2 की नाइट है, यस दूसरे दिन का ये मुकाबला आप देख रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा है 47 रनों पर, स्कोर कार्ड पर स्कोर 47 रन्स। एक गेंद अभी भी आना शेष है। जावेद थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, अब तक के 1.5 गेंदें कर चुके हैं और बिल्कुल 29 रन अब तक के खर्च किए हैं। नेक्स्ट बॉल, इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश थी, गेंद को खेला है डीप मिड विकेट रीजन में, 2 रन का डिमांड है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा और 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। अपने ओवर की समाप्ति करते हुए, अपने स्पेल की समाप्ति करते हुए जावेद कुरैशी 31 रन अपने स्पेल में यानी 2 ओवर में खर्च किए हैं और 1 विकेट जरूर लिया है। 12 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 37 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें 37 रन, क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या बाबाजी किंग्स ये मैच जीतकर अगले दौर में
कॉलर टाइट कर कर प्रवेश करेगी या फिर यहां से मैच IN टाइटंस बनाने की कोशिश करेगी, अपने पंजों में इस मैच को जकड़ने की कोशिश करेगी। सिचुएशन है 12 गेंदे 37 रन्स टू विन। गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर कृतिक पाटिल। कृतिक पाटिल मैन फ्रॉम वडौली सामना करने के लिए तैयार होते हुए विकी विकी के लिए ये गेंद थी लेकिन खेल दिया है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 6 रन के लिए। यहां से मैच में मजा आएगा दोस्तों। यहां से दोनों ही टीमें इस मैच को नहीं छोड़ना चाहेंगी। करंट रन रेट अब बढ़ता हुआ इस 6 के साथ 13.20 की औसत से करंट रन रेट इस वक्त दर्शाता हुआ बिल्कुल अब यहां पर मैच में जीत का बिगुल कौन बजाएगा इस 6 के साथ हो चुका है फैसला। क्योंकि सिचुएशन हमने देखा 12 गेंदों में जीत के लिए जरूरत थी 37 रनों की और पहली गेंद कृतिक पाटिल की 6 जड़कर विकी ने यहां पर हल्ला बोल दिया है जरूर। मैच अभी भी ऑन है, मैच अभी भी जारी है। दोनों ही टीमें इस वक्त दो दो हाथ करती हुई अपने आमने सामने की टीमों के साथ। इसी बीच अगली गेंद इस बार विकी, ओहो बैक टू बैक एक और हाय हैंडसम स्मार्टी खनखनीत दंदनीत KPL 6 रन। गेंदों पे दो बड़े हिट लगने के बाद यहां पर मैच का सिचुएशन चेंज हो चुका है 61 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहां से मैच में मजा आएगा। ये दो बड़े हिट लगाने के बाद जरूर यहां पर नॉन स्ट्राइक हैंड पर जो कल्पेश खड़े हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं जरूर विकी। बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बड़े 6 लगाए। इन्होंने जरूर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और अपनी टीम के लिए एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं विकी भोईर। बिल्कुल विकी ने जरूर कहा होगा कि सुना है कि आज समंदर को बड़ा घुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां पर तूफान आया है। इस तरीके की बल्लेबाजी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त विकी भोईर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 2 गेंदे 2 बड़े हिट और मैच का रुख बदल दिया है, मैच में जान फूंक दी है। इंटरेस्ट बढ़ता हुआ
दर्शकों का एंटरटेनमेंट बढ़ता हुआ। ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है, लॉन्ग ऑफ रीजन में 2 रन के लिए निकलना चाहते हैं और 2 रन यहां पर जरूर जरूर पूरे किए। इस 2 रन के साथ मैच में और भी दिलचस्पी दर्शकों की बढ़ती हुई। और बिल्कुल अब ये मैच मैं तो यहां से कहूंगा कि पैसा वसूल मुकाबला हो चुका है दोस्तों, क्योंकि गेंदें बची हैं हिस्से में 9 और जीत के लिए जो जरूरत है रनों की वो है 23। 9 गेंदे 23 रन, 23 रन 9 गेंदे, क्या होगा क्या नहीं। ये एक्साइटमेंट बढ़ता हुआ दर्शकों का, यहां पर हार्टबीट दर्शकों की बढ़ती हुई। IN टाइटंस क्या जीत का बिगुल बजाएगी? क्या बाबाजी किंग्स को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा या फिर बाबाजी किंग्स अपना कॉलर टाइट कर कर प्रवेश करेगी पोल, अपने ही बी पोल में 2 नहीं बल्कि 4 अंकों के साथ? मैच अभी भी जारी है। बिल्कुल दोनों ही टीमें यहां पर हथियार डालने से इनकार करती हुई, दोनों ही टीमें यहां पर जरूर मैच में बना रहना चाहती है, दोनों ही टीमें जीत का जश्न मनाना चाहती हैं। देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि विकी अभी भी फॉर्म में है और क्या बैटिंग कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी विकी की। ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन पे, वहां पर मयूर मौजूद है। मयूर ने गेंद को फील्ड किया है और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। करंट रन रेट इस वक्त बढ़ता हुआ लगभग 14 के औसत से इस वक्त बल्लेबाजी जरूर जारी है। मैच का सिचुएशन थोड़ा सा जरूर चेंज हुआ है। गेंदें बची हैं हिस्से में 8 और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। 8 गेंदे 22 रन, 22 रन 8 गेंदे। केपी यस, कल्पेश अभी भी मौजूद है विकेटों के बीच। कल्पेश ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, 22 रन बनाए हैं, 11 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अभी भी डटे हुए हैं, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर कॉल इज नो बॉल। मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ता हुआ नो बॉल का कॉल आया है यस अंपायर की तरफ से। ये गेंद थी, जरूर डॉट के रूप में दबाव बन सकता था, प्रेशर बन सकता था, लेकिन ये नो बॉल गिरने के बाद अगली गेंद रहेगी। खोलो आंखें, देखो नीट, अगली गेंद फ्री हिट, फ्री हिट, फ्री हिट। अब देखना यह है कि फ्री हिट बॉल का कितना फायदा उठाते हैं कल्पेश, क्योंकि ऋतिक की अगर बात करें तो ऋतिक पाटिल थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए हैं। 4 गेंदों में अब तक के 16 रन खर्च कर चुके हैं। 2 गेंदें अभी भी इनकी आना शेष है, 2 गेंदें अभी भी इनकी आना बाकी है। सामना करने के लिए तैयार फ्री हिट वाली बॉल का कल्पेश। फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे 1 रन कंप्लीट किया है और सिंगल रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। यस, यहां पर 1 रन लिया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक को जरूर जरूर रोटेट किया है। विकी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 6 गेंदों का सामना किया है, 17 रन इन्होंने जड़े हैं। और ऋतिक पाटिल की अगर बात करें तो इस ओवर में विकी ने इनकी ओवर पर 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक बड़े हिट जरूर जड़े। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर ऋतिक पाटिल, सामना करने के लिए तैयार विकी भोईर। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में है, सतीश अन्ना गेंद के नीचे, कैच हुआ है, ड्रॉप। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। कल के दिन कैचेस जिसके ज्यादा छूटे वो खिलाड़ी रहे थे सुमित डेगले, जो कि एक मुमरा की तरफ से परफॉर्मेंस कर रहे थे, ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में उनको चुना गया था। वो खिलाड़ी जिनका कैच हुआ था ड्रॉप, उन्होंने कल के दिन शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन के वो एक ऐसे मात्र खिलाड़ी रहे जिनकी खासदार प्रीमियर लीग में एक ही मैच में 4 कैच ड्रॉप हुई। वो खिलाड़ी थे जरूर जरूर ओमकार देसाई, और ओमकार देसाई ने हाफ सेंचुरी का कीर्तिमान अपने नाम रचा इस प्रतियोगिता में और खासदार प्रीमियर लीग के पहले हाफ सेंचुरी करने वाले खिलाड़ी रहे। यहां से जो कैच छूटा है, क्या मैच छूटा है, कैच छूटना यानी मैच छूटना, क्योंकि विकी के पास काबिलियत है, बची हुई 6 गेंदों में ये 19 रन बना सकते हैं। अगर इनके रडार में, इनके रेंज में गेंद आ गई तो फिर यहां पर अत्याचार गेंदबाज पे वो जरूर कर सकते हैं। लास्ट ओवर का खेल बाकी है, मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही टीमें इस मैच में 50-50% है। हमने आज के दिन देखा एक ओवर में 32 रन भी बने, एक ओवर में 30 रन भी बने। अब देखना यह है क्या एक ओवर में 19 रन बनते हैं या नहीं बनते हैं। गेंदबाजी का जिम्मा किस गेंदबाज के हाथ में थमाया जाता है? यस, गेंदबाजी की जवाबदारी, जिम्मेदारी, कॉन्फिडेंस के साथ कप्तान ने थमाया है गेंद एजाज शाह को।
एजाज शाह के हाथों में गेंद थमाई गई है और एजाज शाह एक अनुभवी गेंदबाज हैं। इनके पास काफी साल का एक्सपीरियंस मौजूद है। काफी ओपन क्रिकेट इन्होंने खेला है। लगभग 5-6 साल सैंडी एसपी टीम के ये सदस्य रहे थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हुए सैंडी एसपी टीम को इन्होंने बहुत बार जिताया है अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। लास्ट ओवर की जिम्मेदारी है, अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी है। 6 गेंदें बची हैं और जीत के लिए बनाने हैं 19 रन। 6-19 का ये मुकाबला, क्या 6 गेंदों में 19 रन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? 6 गेंदों में 19 रन बन गए तो आज के दिन की टॉप रैंकिंग पर, आज की नाइट की टॉप रैंकिंग पर रहने वाली टीम बन सकती है। अब तक के वो होगी IN टाइटंस। अगर ये 19 रन रोके गए तो बाबाजी किंग्स की टीम इस पोल में 4 पॉइंट के साथ बढ़त हासिल करेगी। क्या होगा क्या नहीं देखते हैं जरूर। आप देख रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग 2023। सीजन पहला है लेकिन पहला ही धमाकेदार है। ये है खासदार प्रीमियर लीग। एजाज शाह काफी लंबा रनअप है, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। क्वालिटी है इनके पास, वैरायटी है, बिल्कुल वेरिएशन करने की क्षमता रखते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सामना है इस वक्त विकी के सामने, इन्हें गेंदबाजी करना है क्योंकि विकी काफी अच्छे फॉर्म में है। 7 गेंदों में अब तक के 18 रन बना चुके हैं। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, 2 रन के लिए निकले हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए। बैकअप पर जब तलक के खिलाड़ी आते तब तलक के यहां पर किसी का ध्यान नहीं था। बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा पर जो खिलाड़ी तैनात थे इरफान, और इरफान का थ्रो जरूर पता ढूंढता हुआ नजर आया। चलिए मैच में आपको फिर से लिए चलते हैं। गेंदें बची हैं 5 और जीत के लिए 17 रन। 5-17 का ये मुकाबला, 5 गेंदें 17 रन, 17 मंजे खतरा। अब ये खतरा किसके लिए होगा ये देखने वाली बात होगी जरूरी। एजाज शाह बॉलिंग ट्रैक पर, सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार विकी भोईर। विकी भोईर एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभर कर आए हैं इस लीग में। बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, रेंज में गेंद नहीं आई। 1 रन जरूर कंप्लीट किया है, सिंगल रन। कल्पेश को मौका मिला है, यहां से हीरो बनने का चांस है कल्पेश के पास। 4 गेंदों में क्या ये 16 रन बनाकर अपनी टीम के हीरो और ऑपोजिट टीम के लिए विलन का रोल प्ले करेंगे, या फिर एजाज शाह जिस तरीके से गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी तरीके की गेंदबाजी यहां पर उनकी बरकरार रहेगी। क्या होगा क्या नहीं देखेंगे। जीत का जश्न मनाएगा कौन? टीम होगी IN टाइटंस या फिर टीम होगी बाबाजी किंग्स? मैच अभी भी ऑन है, सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत, 4 गेंदें 16 रन। 4-16 का ये मुकाबला, 4 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। सामना करने के लिए सज्ज होते हुए इस वक्त कल्पेश एजाज शाह की अगली गेंद का, बड़े हिट की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा गेंद का टप्पा थोड़ा सा आगे रखा था, थोड़ी सी गेंद को ओवर पिच रखी थी, लेकिन वाइडिश लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद पर महज 1 रन। अब 3 गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में 15 रन की जरूरत। डू और डाई का सिचुएशन है। यहां से 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगे तो ही टीम हिट होगी IN टाइटंस, नहीं तो फिर पूरी तरीके से पकड़ बना सकती है बाबाजी किंग्स। एजाज शाह पर जो भरोसा जताया गया उस भरोसे पे अब तक के खरे साबित हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी की है, नपीतुली गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा था, अच्छे टप्पे की गेंदबाजी की है। बैट्समैन को रीड कर कर गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि बैट्समैन के कदमों को रीड कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाहते हैं ये चीज को रीड कर रहे हैं और उनके अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं एजाज शाह। लय में आ चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेकिन अब सिचुएशन है 3 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार विकी के रडार में गेंद थी, रेंज में गेंद थी, किया है प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क और ये स्ट्रोक के साथ जरूर विकी
कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और आप कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। 2 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 9 रन की जरूरत है। 2 गेंदें 9 रन, क्या होगा कल के दिन के मुकाबले की जरूर चर्चा करेंगे। 2 गेंदें 9 रन। इसी बीच ये गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, वाइड शॉकर गेंद की थी और गेंद रही डॉट के रूप में। अब एक बॉल 9 रन। कल की अगर बात करें आर्मर्ड स्क्वाड्स की टीम का सिचुएशन गेंदबाजी के माध्यम से कुछ ऐसा ही आया था। 2 गेंदों में 9 रन की जरूरत थी। ताहिर गेंदबाजी की कमान पर थे, उनका सामना कर रहे थे मोहम्मद, और मोहम्मद ने 2 गेंदों पर ये जो 9 रन का आंकड़ा था उसे कंप्लीट किया था। किस अंदाज में कंप्लीट किया था आप यूट्यूब पर वो मैच देख सकते हैं कि गलती की थी गेंदबाज ताहिर ने, बीमर गेंद कर दिए थी, बीमर गेंद की थी और बीमर गेंद का फायदा उठाकर मोहम्मद ने 6 जड़ दिया था। तो सिचुएशन आ गया था 2 गेंदों में 2 रन। लेकिन अब एक बॉल बची हुई है। एक बॉल में जीत के लिए जो रन की जरूरत है वो है 9 रन। एक बॉल 9 रन की दरकार है। इस वक्त टीम IN टाइटंस को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। अगर यहां पर दुआ लगी तो ही टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, नहीं तो पूरी तरीके से इस मैच को अपने पंजे में जकड़ती हुई नजर आ रही है बाबाजी किंग्स। चलिए, ये गेंद रही जरूर 1 रन के लिए, यस 1 रन लेग बाइस के रूप में लिया है और इस मैच को जीत लिया है। तो टीम कांग्रेचुलेशन बाबाजी किंग्स, कांग्रेचुलेशन साहिर शेख साहब, हमारे बाबाजी जिन्हें हम प्यार से बाबाजी कहते हैं, और उनकी टीम ने जीत हासिल की है। कांग्रेचुलेशन बाबाजी किंग्स।